हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिग्री सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फूरियर सीरीज और ये उसका लेक्चर 20th है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कंसेप्ट टू फाइंड फूरियर सीरीज एक्सपेंशन इन द इंटरवल माइनस एल कॉमा एल। ठीक है, तो इस टाइप का अगर इंटरवल रहता है तो फूरियर सीरीज किस तरीके से एक्सपेंड की जाएगी, इस कंसेप्ट के ऊपर मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द फूरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू के लिए इंटरवल दिए -2 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 0, और एक्स फंक्शन जब रहेगा तो इंटरवल क्या दिया, 0 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 2। तो इस फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स, इस जनरल फंक्शन के लिए ओवरऑल इंटरवल क्या दिख रहा है, -2 से लेकर 2 तक दिख रहा है। लेकिन ये -2 से लेकर 2 तक का जो भी इंटरवल है वो 0 इस ब्रेकिंग पॉइंट पे, ठीक है, स्प्लिट हुआ है। राइट, जो फंक्शन है 0 इस ब्रेकिंग पॉइंट पे स्प्लिट हुआ है। तो -2 to 0 फंक्शन की वैल्यू 2 दी है और 0 to 2 फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है, x दी है। लेकिन इस फंक्शन के लिए ओवरऑल इंटरवल क्या जा रहा है, -2 से लेकर 2। इसका मतलब ये किस टाइप के इंटीग्रल के फूरियर सीरीज रहेगा, -l, l का रहेगा। तो इसको -2, 2 को -l, l के साथ कंपेयर करने पर हमें l की वैल्यू कितनी पता चल रही है, 2। इतना तो क्लियर हो गया। और -l, l अगर इंटरवल लिमिट होता है तो फूरियर सीरीज किस तरीके से लिखी जाती है ये हमें पता है। तो वो वाला स्टेटमेंट में पहले लिख देता हूँ, एज वी नो, एज ओई नो। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जनरल फूरियर सीरीज अपने अपने इंटरवल के अंदर कैसे लिखी जाती है वो उसको लिखना होगा, मेंशन करना होगा। दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फूरियर सीरीज लिखते हो सबसे पहले a0, ये फूरियर कोफिशिएंट लिखा जाता है, दैट इज a0। उसके बाद लिखना होता है हमें an के बाद आएगा समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये क्या रहेगा, कॉस ऑफ n पाई एक्स बाय एल रहेगा, n पाई एक्स अपॉन एल आएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस bn देना पड़ता है। bn देने के बाद समेशन देंगे n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। उसके बाद क्या देना होगा हमें, साइन ऑफ n पाई एक्स बाय एल लिखना होगा, n पाई एक्स अपॉन एल लिखना है। लेकिन जैसे कि हमें पता चल रहा है कि l को अगर हम लोग दिए हुए क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो l कितना पता चल रहा है, l इक्वल टू 2 पता चल रहा है। राइट, तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दूंगा मैं, हियर l इक्वल टू कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो l इक्वल टू 2 लिखने के बाद ऊपर वाली सीरीज में चेंजेस कैसे हो जाएंगे, देखो, सिर्फ हमें l की जगह पे 2 प्लेस करना होगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स पीछे का लिखा है एज इट इज a0, फिर प्लस an समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ n पाई एक्स पर 2। 2 कहाँ से आया, क्योंकि l की वैल्यू 2 है, इतना तो पता चल गया ना क्वेश्चन को देखकर। और ये -l, l की फूरियर सीरीज को एक्सपेंड करने वाला काम करना है हमें। तो ये प्लस bn आएगा, bn के बाद समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, साइन ऑफ क्या रहेगा, n पाई एक्स बाय 2 रहेगा, n पाई एक्स अपॉन 2 होगा, ब्रैकेट क्लोज। इसको लिखा नंबर 1, इसको क्या लिखा, नंबर 1 लिखा। ये हमारा रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज जिसके अंदर प्रेजेंटली अननोन कौन है, a0, an और ये bn, ये फूरियर कोएफिशिएंट अननोन है ना, तो उनको निकालेंगे। उनको निकालने के बाद इसी फूरियर सीरीज में हम लोगों को उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका हमें आंसर मिल जाएगा। राइट, तो देखो, लेट a0 कैलकुलेट कर लेते हैं। a0 का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2l इंटीग्रल -l टू l एफ ऑफ एक्स, और लास्ट में लिखना है dx। इतना क्लियर है। लेकिन l की वैल्यू क्या है, 2 है, तो उतना भी पता है हमें, तो 1/2 लिखा, l की वैल्यू 2 है तो ये 2 लिखा ब्रैकेट में, इंटीग्रल -2 से लेकर 2 तक एफ ऑफ एक्स आएगा, उसके बाद dx होगा। राइट, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स मैंशन क्यों नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट -2 से लेकर 2 तक हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, फंक्शन स्प्लिट हुआ है ब्रेकिंग पॉइंट 0 के ऊपर। तो उसके कारण हम लोग क्या करेंगे, ये बाहर आएगा, 1/4 आएगा, -2 से लेकर 0 तक एफ ऑफ एक्स लिखना है, dx, प्लस अभी क्या जाएगा, 0 to 2 जाएगा ये इंटीग्रल लिमिट, फिर ये एफ ऑफ एक्स होगा, और लास्ट में फिर से dx लिखना होगा। ये 1/4, ये अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो इंटीग्रेशन लिखे उनको इंटू होने वाला है। राइट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ऊपर का जो टोटल इंटरवल लिमिट था इंटीग्रेशन का -2 से लेकर 2, उसको स्प्लिट किया 0 इस ब्रेकिंग पॉइंट पे। इसके बाद एफ ऑफ एक्स -2 to 0 इस इंटरवल लिमिट पे जो आया वो कंसिडर करना होगा। राइट, और उसके बाद प्लस के आगे इंटीग्रल लिमिट क्या है, 0 to 2, उस केस के अंदर आया हुआ फंक्शन हमें यूज़ करना है। और उसके भी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देना है। तो सबसे पहले फंक्शन का सेलेक्ट कर लेते हैं, -2 to 0 इस इंटीग्रल लिमिट पे फंक्शन क्या दिया है, देखो, -2 से लेकर 0 तक फंक्शन की वैल्यू कितनी है, कॉन्स्टेंट है, 2 है, और 0 to 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, x होगी। राइट, तो पहले केस में कितना है, 2 था, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -2 से लेकर 0, ये 2 था, 2 लिखा, dx, प्लस इंटीग्रल 0 to 2,
यहाँ पे होगा ओनली एक्स और ये यहाँ पे रहेगा डी एक्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देना है। बाहर का 1/4 ये कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, 2 इज द कांस्टेंट, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो 2 को साइड में रखा तो इंटीग्रेशन क्या दिखाई देगा, ओनली डी एक्स। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा, तो क्या रहेगा ये 2x रहेगा। सिर्फ x को लिमिट जानने वाले तो x को लिमिट लिखे -2 से लेकर 0 तक, प्लस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली x² हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट उसको दे दिया, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2, ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट डाला, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी ये 1/4 एज इट इज़ बाहर का कर्ली ब्रैकेट डाला, ये 2 एज इट इज़ लिखा, पहले अपर लिमिट आएगा दैट इज़ 0 0 और 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा तो लेकिन ये 0 लिखा, चलो माइनस देना पड़ता है, फिर माइनस देने के बाद अभी x की जगह पे लोअर लिमिट आने वाला दैट इज़ -2, ठीक है। या देखो 2 कांस्टेंट साइड में, x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट किया दैट इज़ 0 0 के बाद माइनस, लोअर लिमिट पुट करने से पहले एक माइनस देना होता है, माइनस दे दिया, अभी x की जगह पे पुट कर दिया -2, ठीक है। ये पहले वाली टर्म का x के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिए इस ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद ये प्लस साइन, x की जगह पे क्या पुट करना है हमें, ये 2 पुट करना है, 2 की वैल्यू 2 स्क्वायर, ठीक है, x की जगह पे 2 पुट किया, 2 स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, 4/2, यानी कि अपर लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, और x की जगह पे 0 पुट करने पर कोई आंसर आएगा ही नहीं, राइट, 0 आएगा, तो 2 - 0 2 ही रहने वाला, तो उसको 2 ही लिखा, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, -(-2) कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 × 2 4, 4 + 2 6, यानी कि फाइनली आंसर कितना आएगा 6/4 आ जाएगा, तो 6/4 का मतलब कितना हो जाएगा 3/2, और इसके पीछे क्या था अपना a0 था, यानी कि a0 इस फूरियर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। अभी हमें फाइंड आउट करना है an, ये फूरियर कोफिशिएंट, तो an का फॉर्मूला लिखूंगा मैं, an का फॉर्मूला क्या रहेगा 1/L इंटीग्रल -L to L f(x), बाजू में क्या रहेगा cos ऑफ n/x/L, n/x/L और dx। जैसे कि ये स्प्लिट वाला फंक्शन था उसके कारण हम लोग पहले क्या करेंगे, एल की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एल की वैल्यू कितनी होगी 2 थी, तो 1/2 आया, -2 से लेकर 2 आया, फिर f(x) लिखना है और एल की जगह पे 2 लिखना है, ठीक है। स्प्लिट टाइप वाला फंक्शन था ये, तो उसके कारण सबसे पहले क्या किया, एल की वैल्यू पुट कर दी, ये (2) एल की जगह पे और dx, और पीछे क्या रहेगा an। इसके बाद -2 से लेकर 2 तक हमारे पास डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं था, फंक्शन स्प्लिट हुए थे 0 इस ब्रेकिंग पॉइंट पे, इसके कारण हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 1/2 लिखने के बाद एक ब्रैकेट देना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल को हमें स्प्लिट करना होगा, यानी कि -2 से लेकर पहले 0 लिखना है, फिर f(x) लिखना है, ये बाजू का वाला पार्ट दैट इज cos ऑफ n/x/2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये dx, प्लस अभी इंटीग्रल कहाँ से देना है 0 to 2 f(x) cos ऑफ n/x/2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे dx, और लास्ट में ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखो ये बाहर का 1/2 एज इट इज रहेगा, 1/2 एज इट इज, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इंटीग्रल लिमिट -2 to 0, f(x) -2 to 0, इस लिमिट पे क्या लेना था 2 लेना था, तो ये 2 लिखा, cos ऑफ क्या रहेगा n/x/2 रहेगा, n/x/2, और यहाँ पर dx दे दिया, प्लस इंटीग्रल लिमिट 0 to 2 पे फंक्शन क्या था x था ओनली, ये x लिखा, cos ऑफ n/x/2 रहेगा, ये एज इट इज n/x/2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये dx क्लोज, और यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में ये बाहर का 1/2 एज इट इज रहने वाला है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, 2 इज द कांस्टेंट, तो ये 2 कांस्टेंट एज इट इज रखा, यहाँ पर cos का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन होगा, तो ये साइन ऑफ जो रेडियन एंगल है वो साइन ऑफ n/x/2, ठीक है। तो cos का इंटीग्रेशन क्या कर दिया, साइन n/x/2 तो लिख दिया, लेकिन जो रेडियन एंगल आया था उसका फर्दर डेरिवेटिव करना होगा, वो डेरिवेटिव कितना आएगा n/2 ही आएगा, क्योंकि n/2 इज द कांस्टेंट जो x के साथ आया, और x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा, तो अपॉन में क्या लिखना है हमें n/2, ये कांस्टेंट बचाना रेडियन एंगल का डेरिवेटिव करने पर, तो n/2 अपॉन में आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, तो उसको ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट किया है, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, वहाँ पर लोअर लिमिट क्या पुट करना है -2, और अपर लिमिट कितना पुट करना है 0, इतना क्लियर हो गया, आगे प्लस दे दिया। अभी ये जो अंडरलाइन किया है जिस इंटीग्रल फंक्शन को, उसका हमें करना है u.v रूल अप्लाई करके इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे हम लोग जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, राइट। तो जिसमें x इज़ द एल्जेब्रिक फंक्शन, cos इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते वक्त लेफ्ट टू राइट LIATE इस ऑर्डर में जो फंक्शन पहले आता है उसको u कंसिडर करना होता है, तो हमारा u फंक्शन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और v फंक्शन क्या हो जाएगा कोसाइन हो जाएगा।
तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये तो हम लोग जानते हैं। तो पहले u यानी कि मुझे x लिखना है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इस ब्रैकेट में एक नया ब्रैकेट डाला, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उस ब्रैकेट में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। पहले ये अलजेब्रिक का x लिखा, उसके बाद cos था, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ n पाई x अपॉन 2 रहेगा, और जो राइट एंगल आया उसका फर्दर डेरिवेटिव यानी कि अपॉन में क्या लिखना होगा, n पाई बाई 2। ठीक है, तो इसके बाद माइनस साइन देना पड़ता है, माइनस साइन के बाद एक ब्रैकेट देना होता है, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो वो 1 लिखा। साइन का इंटीग्रेशन कितना रहेगा, माइनस कॉस ऑफ जो राइट एंगल है वही आएगा, दैट इज n पाई x बाई 2 x अपॉन 2, और यहाँ से भी जो रेडियन एंगल है उसका फर्दर डेरिवेटिव करने पर कितना बचेगा, n पाई बाई 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पर n पाई बाई 2 ऑलरेडी था, यानी कि अपन में क्या लिखना है यहाँ पर n स्क्वायर पाई स्क्वायर और 2 स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, ये वाला राउंड ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद भी एक स्क्वायर ब्रैकेट देना है, तो वो नीचे कर देता हूँ। ये राउंड ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया, राइट, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहेंगे, 0 to 2 थे, तो 0 to 2 ये लिमिट्स यहाँ पर रहेंगे। ये शुरुआत का जो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट था उसको मैं कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ, इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट बना दिया, और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। देखो बताता हूँ वैसे, यू डॉट वी का जनरल रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कर्ली अंडरलाइन वाले पार्ट पे, जहाँ पर यू क्या पता चल गया हमें x, और v क्या पता चल गया कॉस। तो ये u एज लिखना होता तो ये x एज लिखा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, तो साइन n पाई एक्स बाई 2 एज इट इज़। फिर n पाई एक्स बाई 2 ये जो रेडियन एंगल उसका फर्दर डेरिवेटिव करने पर क्या बचेगा, n पाई बाई 2 बचेगा, जो कि अपॉन में लिखना होता है। फिर माइनस साइन, जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन में प्लस माइनस अल्टरनेट साइन लेने होते हैं, तो ये प्लस वाला हो गया पहला टर्म, बाद में माइनस देने के बाद एक ब्रैकेट डाला। ये जो u था, u का डेरिवेटिव दैट इज u डैश, x का डेरिवेटिव होगा 1, ये 1 लिखा है, डॉट दिया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस लिखा, सेम रेडियन एंगल, और इस रेडियन एंगल का फर्दर डेरिवेटिव करने पर अपॉन में आएगा n पाई बाई 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी n पाई बाई 2 था, तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4 लिखा, राइट। फिर ये राउंड ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट ये वाले अंडरलाइन वाले पार्ट के इंटीग्रेशन के लिए था ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर उसकी लिमिट लगा दी 0 to 2, और शुरुआत में और आखिर में हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट पुट कर दिया। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अभी देखो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने से पहले ये पहला वाला भी एक स्क्वायर ब्रैकेट है जहाँ पर हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने, और ये जो दूसरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट है वहाँ पर भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है। तो वो पुट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन सिंप्लीफिकेशन स्टेप करेंगे, एज वेल एज डिनोमीटर भी सिंप्लीफाई करेंगे। यानी कि देखो ये डिनोमीटर में आया हुआ टर्म है ना, ये n पाई बाई 2 यहाँ पर n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपन 4, इनको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। यानी कि लेफ्ट साइड में कैसा लिखना होगा, ये 1/2 बाहर कर्ली ब्रैकेट के बाहर, ये क्या है n पाई बाई 2 है, अगर इसको सिंप्लीफाई कर दो तो कैसा हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, अपॉन में n पाई रहेगा, जो ऊपर 2 जाएगा वो इस 2 के साथ इंटू होने पर क्या रहेगा, 4/n पाई, राइट। और ब्रैकेट के अंदर ये साइन लिखा, साइन के साथ क्या रहेगा, n पाई x अपॉन 2, राइट। इधर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, लिमिट्स -2 से लेकर 0 आएगी। इतना क्लियर हो गया। हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ डिनोमीटर सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पर प्लस, और दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा तो ये 2x अपॉन n पाई, राइट। साइन ऑफ क्या रहेगा, n पाई x बाई 2, साइन ऑफ n पाई x बाई 2, राउंड ब्रैकेट क्लोज। साइन देख रहा है, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और डिनोमीटर अगर एडजस्ट होता है तो यहाँ पे प्लस आएगा, 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, कॉस ऑफ n पाई x बाई 2, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, और लास्ट का ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन समझ सकते हो, ठीक है। ऊपर का ब्रैकेट थोड़ा सा नीचे आया था ना कर्ली ब्रैकेट, तो उसके कारण लास्ट वाला लाइन सीधा नहीं लिख पाया, थोड़ा सा नीचे हो गया वो, लेकिन समझ में आया होगा, ठीक है, किसमें क्या जा रहा है। दूसरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट देखो यहाँ पर है, जिसका लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, और ये शुरुआत के और आखिर के कर्ली ब्रैकेट दिख रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का स्टेप अप्लाई कर सकते हैं रेस्पेक्टिव स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1/2 लिखा, ये कर्ली ब्रैकेट, x की जगह पे 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अपर लिमिट लिखना नहीं है अभी, ये चलो 0 लिख दिया, माइनस अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस के बाद एक ब्रैकेट आएगा। अभी x की जगह पे क्या पुट करना है हमें, -2, तो ये -2 अपन का 2 कैंसिल, साइन ऑफ
माइनस एन पाई, यानी कि माइनस साइन एन पाई, साइन के साथ पाया तो वैल्यू ज़ीरो, यानी कि ये पहला वाला टर्म जो कि मैंने अभी अंडरलाइन किया है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने पर वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो ही आ रही है ना, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो वो टर्म ज़ीरो ही रहने वाला है आगे चलकर नेक्स्ट स्टेप में। प्लस अभी ये जो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट था जहाँ पर लोअर लिमिट क्या था, जीरो से लेकर अपर लिमिट क्या था, टू था, तो वहाँ पे देखते क्या चेंजेस हो जाएंगे। एक्स की जगह पे पहले मैं अपर लिमिट टू पुट कर देता तो ये टू टू कैंसिल, साइन एन पाए, साइन के साथ पाया तो वैल्यू जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह पे टू प्लेस करने पर टू टू गेट कैंसिल, कॉस एन पाई, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है माइनस वन टू द पावर n, उसके बाजू में क्या रहेगा, फोर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो ये पहला अपर लिमिट क्या आया, फोर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस वन टू द पावर n आ गया, राइट। उसके बाद माइनस दो, माइनस के बाद ब्रैकेट दो। अभी x की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं जीरो, तो x यहाँ पे जीरो आएगा तो ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी तो क्या होगा, कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, तो ये फोर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ये टर्म रहेगा, फोर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ये टर्म रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, ये तो जीरो टर्म है, इसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन सा टर्म हम लोग कॉमन बाहर ले सकते हैं, फोर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ये टर्म बाहर ले सकते हैं, ठीक है। और उसके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड क्या था, वन बाय टू था, यहाँ से ब्रैकेट में से किसको बाहर लिया, फोर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर को बाहर ले लिया। उस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन बचेगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ऊपर फोर है, यहाँ पे टू है, तो ये फाइनल आंसर क्या होगा, टू अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इसके पीछे क्या लिखना है, ए एन लिखना है, तो ये हमारे ए एन की वैल्यू आ गई यहाँ पर। इतना क्लियर हुआ होगा। देखो अभी बी एन निकालने के लिए भी हमें सेम प्रोसीजर करनी है। पहले तो बी एन का फॉर्मूला आएगा, एन लिखा, बी एन इज इक्वल टू, बी एन का फॉर्मूला क्या होगा, वन अपॉन एल इंटीग्रल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स, बी एन निकाले तो इसके साथ एक्सप्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय टू, एन पाई एक्स अपॉन टू नहीं, पहले तो फॉर्मूले के तहत एल लिखना है, लास्ट में डी एक्स, लेकिन एल की वैल्यू कितनी थी, टू थी ना, तो उसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन पाई एक्स बाय टू हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये बी एन लिखा। लेकिन ये फंक्शन कैसे था, स्प्लिट वाला था, तो उसके कारण पहले हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एल की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ वन अपॉन टू लिखा, माइनस टू से लेकर टू एफ ऑफ एक्स, उसके बाद साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ये एन पाई एक्स अपॉन टू रहेगा, और लास्ट में डी एक्स, माइनस टू से लेकर टू तक एफ ऑफ एक्स हमारे पास डायरेक्ट डिफाइन नहीं है, वो फंक्शन स्प्लिट वाला था ओवर द वैल्यू जीरो, यानी कि जीरो ये ब्रेकिंग पॉइंट था इस फंक्शन के लिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो इस ब्रेकिंग पॉइंट पर इस इंटीग्रल लिमिट को भी हमें सेपरेट करना होगा, राइट। मीन्स इसके आगे नेक्स्ट स्टेप कैसे रहेगी, देखो पीछे का बी एन एज इट इज़ लिखा, ये वन बाय टू एज इट इज़ लिखा, वन बाय टू लिखने के बाद एक ब्रैकेट डाला, इंटीग्रल लिमिट को हमें स्प्लिट करना है, माइनस टू से लेकर जीरो आएगा पहले तो, उसके बाद ये एफ ऑफ एक्स लिखना है, एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय टू, साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन टू डी एक्स, प्लस अभी इंटीग्रल जीरो टू टू एफ ऑफ एक्स, साइन ऑफ क्या रहेगा, एन पाई एक्स बाय टू रहेगा, फिर से एन पाई एक्स बाय टू, और लास्ट में डी एक्स, और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी माइनस टू टू जीरो इस इंटीग्रल लिमिट पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या लेना है, हमें टू लेना है सिंपली, राइट। और जीरो टू टू इस इंटीग्रल लिमिट पे एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, एक्स लेना है, तो वही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, और बाकी का पार्ट कैसे रहेगा, एज इट इज़, तो वन बाय टू लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट माइनस टू टू जीरो एफ ऑफ एक्स यूज़ करना है टू, साइन ऑफ क्या आएगा, ये एन पाई एक्स बाय टू लिखा हमने, डी एक्स, प्लस इंटीग्रल जीरो टू टू एफ ऑफ एक्स क्या यूज़ करना है, अभी एक्स यूज़ करना है, साइन ऑफ क्या रहेगा, एन पाई एक्स अपॉन टू, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये डी एक्स, और ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी जस्ट नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देना है लास्ट वाले स्टेप्स का, तो पीछे की रहेगा बी एन इज इक्वल टू वन बाय टू, ये करली ब्रैकेट डाला, अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, जिसमें टू इज तो कॉन्स्टेंट, तो ये टू कॉन्स्टेंट साइड में रखा, साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस जो रेडियन एंगल है वो एज इट इज़ एन पाई एक्स अपॉन टू, उसका जो रेडियन एंगल आया था उसका फर्दर डिरिड्यूस करके अपॉन में लिखना है जो बचेगा वो, दैट इज़ वो क्या बचेगा, एन पाई बाय टू बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, जहाँ पर लोअर लिमिट कितना होगा, माइनस टू, और अपर लिमिट रहेगा जीरो, राइट। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में अभी
ये जो दूसरा अंडरलाइन किया है ना इंटीग्रल, उसका हमें क्या करना है, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करके इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। तो ये प्लस डाल दिया, ठीक है। प्लस पुट करने के बाद ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, पहला टर्म यू का लिखा जाता है, यू क्या रहेगा अपना एक्स रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, जो रेडियन एंगल है वो दैट इज एन पाई एक्स अपॉन 2, और जो रेडियन एंगल आया था उसका फर्दर डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है, दैट इज क्या रहेगा एन पाई बाय 2 रहेगा। ये यू लिखा, वी फंक्शन जो साइन था उसका इंटीग्रेशन कर दिया, उसके बाद क्या देना पड़ता है, माइनस एन देना पड़ता है, तो वो माइनस एन यहाँ पे लिखा, माइनस के बाद एक ब्रैकेट डाला, ये जो u था x उसका फर्दर डेरिवेटिव करने पर कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, तो ये 1 लिखा, डॉट दिया फिर से, ये माइनस साइन एज इट इज़ पुट किया, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन होता, तो ये साइन लिखा, जो रेडियन एंगल वो दैट इज़ एन पाई एक्स बाय 2, इसी रेडियन एंगल का फर्दर डेरिवेटिव करने पर कितना बचेगा, एन पाई बाय 2, जो कि अपॉन में लिखना है, लेकिन यहाँ पे अपॉन में ऑलरेडी एन पाई बाय 2 था और वापस यहाँ से एन पाई बाय 2 आने वाला है, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम लोग, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और 4 लिखेंगे, ये राउंड ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, 1 का फर्दर डेरिवेटिव कितना होगा, 0, तो इसके कारण हमारा जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे रुक जाएगा, तो ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और लोअर लिमिट कितना 0 और अपर लिमिट 2। नेक्स्ट स्टेप में ये जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पर लास्ट में देना होगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में बिफोर पुटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला स्टेप्स हमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में एन पाई बाय 2 आया है ना, एन पाई बाय 2 यहाँ पर भी एन पाई बाय 2 और डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपन 4 है, इनको सिंप्लीफाई करना होगा, एज वेल एज इन्हीं के साथ हमें क्या करना है, एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन में कंसिडर करनी होगी, दैट इज साइन सिंप्लीफिकेशन। देखो ये एन पाई बाय 2 है, ये अपन वाला 2 इस 2 के साथ अगर एडजस्ट होगा तो क्या लिखना होगा हमें, 4 अपॉन एन पाई लिखना होगा, और ये जो माइनस साइन है वो 4 के आगे लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या रहेगा कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन 2 राउंड ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाला, लोअर लिमिट का -2 अपर लिमिट का 0 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आगे वाले पार्ट में क्या करना होगा, ये प्लस फोर नहीं, ये प्लस साइन एज इट इज लिखा, ब्रैकेट डाला, एन पाई बाय 2 है वो एक्स के साथ एडजस्ट होता है तो कैसे लिखना होगा, ये माइनस साइन भी दिख रहा है, वो माइनस एन आगे लिखा, -2x अपॉन एन पाई लिख दिया, डॉट कॉस ऑफ क्या रहेगा एन पाई एक्स बाय 2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर अगर एडजस्ट करते हैं तो वो ऊपर चला जाएगा, तो प्लस लिखा, ऊपर क्या लिखना है हमें, पहले 4 अपॉन में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया, उसके बाद ये साइन ऑफ क्या एन पाई एक्स बाय 2, एन पाई एक्स बाय 2, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट का 0 अपर लिमिट का 2, और ये यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखना है, अभी हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर सकते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यानी कि यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की स्टेप होगी, और जो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है वहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की स्टेप्स होगी, राइट। तो पीछे क्या रहने वाला है, ये बी एन, ये 1/2 लिखा, ये कर्ली ब्रैकेट डाला, ये -4 अपॉन एन पाई एज इट इज़ लिख दिया, अपर लिमिट पुट करने से पहले एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, यहाँ पर x की जगह पे पुट करना है 0, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे पहले क्या लिखा हमने 1 लिखा, माइनस ब्रैकेट, x की जगह पे अभी जाने वाला है -2, तो -2 अपॉन 2 कैंसिल रहेगा, तो cos ऑफ माइनस एन पाई, cos ऑफ माइनस एन पाई यानी कि cos एन पाई, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, और cos एन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 टू द पावर n, तो क्या लिखना है यहाँ पर -1 टू द पावर n लिखना है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। ये नेक्स्ट स्टेप में यानी कि नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस दूसरा वाला अपर लिमिट पुट करना है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जहाँ पर अपर लिमिट कितना है 2 है, तो x की जगह पर क्या पुट करना है हमें, पहले 2 पुट करना है, तो x की जगह पर 2 आएगा तो ये क्या होगा, 2 गेट कैंसिल, cos n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n है, x की जगह पे 2 आएगा तो ये 2 इंटू -2 -4 अपॉन एन पाई, साथ में क्या रहेगा -1 टू द पावर n हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 2 पर करने पर 2 गेट कैंसिल, साइन एन पाई, साइन के साथ पाया तो वैल्यू 0, तो अपर लिमिट पुट करने पर दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ यही टर्म आएगा। अब उसके बाद माइनस देना पड़ेगा, माइनस का ब्रैकेट दो, ठीक है। अभी x की वैल्यू क्या लेनी है, हमें 0 लेनी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेते तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेते तो साइन के साथ 0, तो साइन 0 0 ही होता है, तो लोअर लिमिट कितना आएगा, 0 ही आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लास्ट में दे दिया, ठीक है। अभी देखो इसको ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पता चल रहा है हम लोग को, ये बी एन इज इक्वल टू ये 1/2 बाहर का, ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट डाला,
ये -4/n ये अंदर इंटू कर देता हूँ, तो -4/n 1 को इंटू होगा तो -4/n ही रहेगा, राइट। ये माइनस साइन और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +4 -1 टू द पावर n है, अपॉन में क्या रहेगा, n रहेगा, n रहेगा। आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट के आगे क्या है, प्लस साइन, ये इसको क्या साइन है, माइनस, तो वो कैसे हो जाएगा, -4/n -1 टू द पावर n हो जाएगा, और ये करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, 4/n -1 टू द पावर n -4/n -1 टू द पावर n, ये टर्म प्लस और माइनस में, तो टर्म एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा, bn इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट के अंदर यही टर्म रहेगा -4/n, राइट। तो ऊपर -4 है, नीचे अपॉन में 2 है, तो इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन करने पर फाइनल आंसर क्या होगा, -2/n, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, दैट इज वैल्यू ऑफ bn इज फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू वो होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग फूरियर सीरीज किस तरीके से लिखी जा सकती है ये उसको मेंशन कर सकते हैं, देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, या फिर सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, देयरफॉर लिखा fs यानी कि फूरियर सीरीज, देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, ऐसा लिखना है, रिटर्न एज फॉलोज। जस्ट देखो ये फंक्शन कैसे था, स्प्लिट वाला था, तो लेफ्ट साइड में एग्जैक्टली कौन सा f लिखना है ये पता नहीं, तो इसके कारण हम लोग सिंपली f लिख देंगे। उसके बाद a0 की वैल्यू कितनी आई थी, 3/2, तो ये 3/2 लिखा, प्लस दिया, प्लस देने के बाद समेशन के पहले विदाउट n वाली टर्म लिखने, क्या कहा, विदाउट n वाली टर्म लिखने। देखो an की वैल्यू ये आई थी ना हमारे पास 2/n² स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1 टू द पावर n -1, ये एक साथ आया हुआ टर्म है, क्योंकि ये माइनस से रिलेट कर रहा है ना एक दूसरे के साथ, ये एक ही टर्म है। तो यहाँ पर n वाला टर्म है, यहाँ पर भी अपॉन में n², तो विदाउट n वाली टर्म कौन से हो गए, 2/π², उसको सफिशिएंट के लेफ्ट साइड में लिखना है an की वैल्यू लिखते वक्त, यानी कि क्या रहेगा 2/π², फिर अभी आएगा समेशन n इक्वल टू 1 to ∞, n वाली टर्म दैट इज 1/n², ब्रैकेट में रहेगा -1 टू द पावर n -1, ठीक है, ये रहेगा ऐसा, और बाद में एक्सटेंशन क्या रहेगा, cos ऑफ n/x/2 आएगा, n/x/2, क्योंकि l की वैल्यू अब 2 थी, राइट। अभी इसके आगे क्या लिखना है, हमें bn की वैल्यू लिखनी है, लेकिन bn की वैल्यू लिखते वक्त हमें n वाले टर्म कैसे लिखने हैं, समेशन के लेफ्ट साइड में, और विदाउट n वाले टर्म लिखने हैं समेशन के राइट साइड में, और विदाउट n वाले टर्म हमें लिखने हैं समेशन के लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर bn अपना ये आया था -2/n, तो यहाँ पे n वाले टर्म कौन से है, ओनली 1/n, और विदाउट n वाले टर्म क्या है, -2/π, तो -2/π पहले लिखना होगा समेशन के लेफ्ट साइड में, -2/π लिखा, समेशन डाला, n इक्वल टू 1 to ∞, 1/n पहले लिखा, 1/n लिखने के बाद साइन ऑफ क्या लिखना है हमें, n/x/2 लिखना है, n/x/2, दिस इज आवर रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। तो इसके आगे लास्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 ही क्वेश्चंस किए हैं, टू फाइंड फूरियर सीरीज एक्सप्रेशन इन द इंटरवल -l, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन इन द इंटरवल -l, में, ठीक है। तो शायद मैंने याद तो नहीं हो रहा है एग्जैक्टली, लेकिन शायद मैंने पहले कुछ उल्टा बोला था, इवन अगर फंक्शन होता है तो उस केस में bn इक्वल टू 0 हो जाता है, अगर फंक्शन ऑड होता है तो उस केस में a0 और an की वैल्यू 0 हो जाती है। एग्जैक्टली याद नहीं हो रहा, लेकिन इसके पहले वाले पार्ट में कहीं ना कहीं मैं ऐसा ऐसा लग रहा है कि उल्टा बोल गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग -l, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन को ऑड या फिर इवन चेक करके आगे का प्रोसीजर सीखेंगे। तो आज के इस लेक्चर पर एक ही सम करवाया, आज के इस प्रॉब्लम में मतलब लेक्चर में जो भी अगर सम करवाया वहाँ पर किसी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में कहीं पर भी डाउट लगा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पे इन्फॉर्म कर देना। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे तो उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर हम लोगों को मुंबई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।